आज हम रिएक्शन देने वाले हैं भारतीय मीडिया की इस वीडियो पर। अब पाकिस्तान भी डबल डॉक्ट्राइन की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। भारत की खुफिया एजेंसी रा अपने मतलूबा बंदों को चुन चुन कर मार रहा है। अब यही काम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कर रही है। इस वीडियो में किस हद तक सच्चाई है, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। चलिए आइए वीडियो देखते हैं। नजम सेठी सीनियर जर्नलिस्ट कुछ ही फरमाया है कि पाकिस्तान डबल डॉक्ट्राइन से सीख रहा है, यानी पाकिस्तान लर्न कर रहा है इंडिया की पॉलिसी से। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं उनको चुन चुन के असैसिनेट किया है। यहाँ इंडिया रॉ किस तरीके से रेजिस्टेंस के जो लीडर्स हैं कश्मीरी बेस्ड इन पाकिस्तान उनको किस तरीके से चुन चुन के असैसिनेट कर रहे हैं। दुनिया का ऐसा कोई महाद्वीप नहीं बचा है जहां पे भारत ने आतंकियों को निशाना नहीं बनाया है और रॉ ने जहां पे अपने ऑपरेशंस नहीं किए हैं। ये लोग जिनको हमने 20 साल सपोर्ट किया, अब हमारी बात नहीं मान रहे। आप कहते हैं हम तो मानते नहीं है ड्यूरेंट लाइन को, अब हमें फिर अंडरमाइन कर रहे हैं। ये समझ रहे हम कमजोर हो गए बिकॉज हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही, हमारे अंदर दरमियान में झगड़े हो रहे हैं। नदीम अंजुम जो कि अभी भी ISI चीफ है, उन्होंने विलियम बर्न्स जो कि CIA के डायरेक्टर हैं उनसे जाकर के शिकायत की थी कि देखिए इंडिया हमारे यहाँ पे ये सारी असैसिनेशंस करा रहा है, यानी कि बेसिकली वहां जाके रो रहे थे, रोना डाल रहे थे कि देखिए इंडिया हमारे यहाँ रॉ हमारे यहाँ ये कर रही है। इंडिया हैज वन मालदीव्स। वो जो प्रेसिडेंट मौजू के बारे में था कि वो थोड़े नाराज है इंडिया से, मेरा ख्याल है इंडिया उनको अपने फोल्ड में ले आया है। पहले जो मोदी जी को गाली दे रहे थे वो भारत से आके अभी वो बोल रहे हैं कि हमारे टाइस अच्छे कर, तो ये तरह से समझ चुके हैं कि अभी भारत से के साथ दुश्मनी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मींस मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। नमस्कार दोस्तों आज पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी ने पाकिस्तानी मीडिया में खड़े होकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी डोवाल डॉक्ट्रिन, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, उनसे सीख करके ऑपरेशंस कर रही है तालिबान के खिलाफ। आप सब जानते हैं किस तरह से TTP और अफगानिस्तान तालिबान लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रही है। तो अब उनसे लड़ने के लिए पाकिस्तान भारत का पॉलिसी अपना रहा है। पहले तो पाकिस्तान ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक्स किया, उसके बाद अब पाकिस्तान TTP के लीडर्स को मारने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इससे हमें साफ समझ में आता है कि अब नजम सेठी ने पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन में खड़े होकर के ये बात साफ कबूल लिया है कि जिस तरह से TTP पाकिस्तान में आतंकवादी हमला कर रही है, उसी तरह से पाकिस्तान के ही टेररिस्ट भारत में आकर के आतंकवादी हमला करते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं उनको चुन चुन के असैसिनेट किया है यहाँ। जिसके बारे में अब एक आर्टिकल आज वॉशिंगटन पोस्ट में भी आया है कि इंडिया रॉ किस तरीके से रेजिस्टेंस के जो लीडर्स हैं कश्मीरी बेस्ड इन पाकिस्तान उनको किस तरीके से चुन चुन के असैसिनेट कर रहे हैं। ये वही डोवल की डॉक्ट्रिन है जो कि उन्होंने अपने क्रिटिक्स जो सिख के जो रेजिस्टेंस है वहाँ उनको टारगेट कर रहे हैं, जिसके साथ कनाडा के साथ तल्लुकात खराब खालिस्तान मूवमेंट। तो इंडिया के जो टैक्टिक्स है कि पिक एंड किल लीडर्स, वो अब हमने कहा अच्छा फिर गल है असि फिर तालिबान के भी लीडर्स चुन चुन के ठोकने ऐसे। तो एक तो इन्होंने ये कर दिया। दूसरा सिमिलरली जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाके अफगानिस्तान और जो बंदे मार दिए वहां उनके क्या कैंप्स के ऊपर, डैमेज किया। ठीक, तो सिग्नल तो बड़ा स्ट्रॉन्ग गया टू द तालिबान, मगर दैट्स नॉट इनफ। उनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म गेम है। तो अब क्या है, अब बड़ी सीधी सी बात है। ठीक, एक तो इन्होंने सोचा कि जो वखान कॉरिडोर है, अब वखान कॉरिडोर क्या है, वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल होना चाहिए। वखान कॉरिडोर इज अप इन द नॉर्थ, इट्स अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके, दैट कनेक्ट्स that in a sense connects Afghanistan to Tajikistan. Right. ठीक, तो इन्होंने ताजिकिस्तान के साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं। दो लेवल पे ताजिकिस्तान के साथ तल्लुक पाकिस्तान अब बढ़ाना चाह रहा है। एक है उनसे बिजली खरीदना चाह रहा है। अच्छा। तो उसकी वो वखान कॉरिडोर के जरिए आएगी। तो एनर्जी का इश्यू है, तो वो वखान कॉरिडोर के ऊपर कंट्रोल की जरूरत पड़ गई है। अच्छा। और मेरा ख्याल है इनको चाइना ने ग्रीन लाइट दे दी है, क्योंकि वो चाइना को भी लगता है। तो उन्होंने कहा जी वखान कॉरिडोर जो है वो अब हमने अपने हाथ में रखना है। ठीक, तो उधर थोड़ी बहुत पेशकदमी हो रही है तालिबान को थोड़ा सा कमजोर करने के लिए कि ये अब हम इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। नदीम अंजुम जो कि अभी भी ISI चीफ है, बाय द वे वो रिटायर्ड है, लेकिन उनको एक्सटेंशन दी गई है। उन्होंने 2022 में
विलियम बर्न्स जो कि CIA के डायरेक्टर हैं उनसे जाकर के शिकायत की थी कि जो देखिए इंडिया हमारे यहाँ पे ये सारी असैसिनेशंस करा रहा है। और कहते तब ना निज्जर का केस आया था ना पाकिस्तान ना अमेरिका कनाडा के अंदर ये खालिस्तानियों की टारगेटिंग की बात हुई थी। हमने इससे पहले ही हमारे ISI चीफ ने जाकर के विलियम बर्न्स से शिकायत करी थी, यानी कि बेसिकली वहां जाके रो रहे थे, रोना डाल रहे थे कि देखिए इंडिया हमारे यहाँ हमारे यहाँ ये कर रही है। आप देखिए कि पासा कैसे पलटता है। कभी इंडिया में एक वो सरकार थी जो आतंकवादी हमला होता था तो पाकिस्तानीज बैठ के मॉक करते थे। यही नवाज शरीफ जो कि अब तो प्रधानमंत्री नहीं रहे, इसने बोला था मनमोहन सिंह को कि देहाती औरत की तरह जाकर के शिकायतें करते हैं, रोते हैं उसके सामने, बराक ओबामा के सामने, जो बात करनी है हमसे नहीं करते। ये ऑन द रिकॉर्ड है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देहाती औरत बोला था नवाज शरीफ ने कि देहाती औरतों की तरह जाते हैं अमेरिका और वाशिंगटन, वहां जाकर के रोना डालते हैं जी हाँ देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान ने ये कर दिया, देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान ने ये कर दिया। अब देखिए अब ISI का चीफ अमेरिका जाता है और विलियम बर्न्स के सामने, CIA डायरेक्टर के सामने रोना डालता है कि देखिए इंडिया हमारे यहाँ ये कर रहा है। 10 साल के अंदर कैसे पासा पलट गया है। इसमें एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई कि 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो अमित शाह साहब की मिनिस्ट्री है उसने एक अमेंडमेंट किया था, यानी कि एंटी टेरर लॉ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 59 लोगों के नाम जो है मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाले कि ये 59 जो लोग हैं ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में है इंडिया के। उनके नाम, उनके डिटेल्स जो उन्होंने पब्लिक करी। ये 2019 में उन्होंने ये लिस्ट बनाई और पब्लिक करी। उन 59 में से 11 ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और वो सारे के सारे उन्हीं अननोन गनमैन के द्वारा मारे गए हैं। और उन 10 ऐसे हैं जो उस 59 में, उन 59 में उनका नाम भी नहीं था, लेकिन 10 और भी मारे गए जिनका कहीं ना कहीं इंडिया में आतंकवाद से या इंडिया के अंदर आतंकवादी संगठनों से कोई लेना देना था। उनका भी पैटर्न सेम है कि अननोन गनमैन आए और क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब आमने सामने खड़े होकर के खोपड़ी पे लगा करके गोली मार दी। सेम पैटर्न 59 में से जो 11 मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे वो मारे गए हैं और 10 जो उस लिस्ट में नहीं थे लेकिन इंडिया के अंदर अलग अलग अपराध में, अलग अलग आतंकवादी घटनाओं में जिम्मेदार माने गए थे, उनकी भी। तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि भाई जो 59 में से 11 मारे, समझ में आता है ये 10 और क्यों मार दिए। और इन्होंने कोट करते हुए, वॉशिंगटन पोस्ट ने अजीत डोवाल को, इंडिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA को कोट करते हुए लिखा कि 2014 में अजीत डोवाल ने यह बात स्पष्ट करी थी कि हम अपने आप को तभी सुरक्षित कर सकते हैं जब हम वहां पे जाएं जहां से हमारे ऊपर हमला आ रहा है, यानी वी कैन डिफेंड आवरसेल्व्स ओनली व्हेन वी गो टू फ्रॉम वेयर अटैक इज कमिंग फ्रॉम। और ये जो पॉलिसी है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी को एक्चुअली डिफेंसिव ऑफेंस कहते हैं, जो हमारे चैनल का भी नाम है। तो बेसिकली अजीत डोवाल साहब ने ही ये डिफेंसिव ऑफेंस की स्ट्रेटेजी, और डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब भी एक्चुअली यही है, यू गो बैक टू फ्रॉम वेयर द अटैक इज कमिंग फ्रॉम, यू गो एंड काउंटर इट देयर, जहां से हमला आ रहा है। आपको बहावलपुर जाना पड़ेगा जहां पे जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप है, आपको बालाकोट जाना पड़ेगा जहां पे लश्कर तैयबा के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जैश ए मोहम्मद के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें ताकि हम आपके लिए जल्द अज जल्द अच्छी वीडियो ला सकें।